हर खबर पर होगी आपकी नजर। चैनल को करें सब्सक्राइब और दबाएं बेल आइकॉन ताकि हर खबर पहुंचे सबसे पहले आपके पास। नमस्कार, आदाब, मैं रवि कुमार गुप्ता हाजिर हूं बिहार की हेडलाइंस के साथ। दरभंगा का प्रतिष्ठित कंसल्टेंसी आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा 5 साल से शिक्षा के क्षेत्र में दे रहा है महत्वपूर्ण योगदान। अब तक 5000 प्लस छात्रों को निशुल्क परामर्श करवाया गया है। हिंदुस्तान से लेकर विदेशों तक में प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों में करवाएं अपना नामांकन। मेडिकल, इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी, एग्रीकल्चर जैसे क्षेत्रों में ले सकते हैं डायरेक्ट एडमिशन। साथ ही साथ बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड से जुड़े कॉलेज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही जाएं आरए एजुकेशनल कंसल्टेंट नियर मारवाड़ी कॉलेज नॉर्थ गंगा सागर दरभंगा। मुजफ्फरपुर के होटल में मिली 2 लाश, युवती की सिर पर और युवक की कनपट्टी में लगी है गोली। बिहार में होगी बम्पर बहाली, जल्द बिहार एसएससी करेगी 2000 से अधिक पदों पर भर्तियां। मुख्यमंत्री ने पीएमसीएच में नए भवन की रखी नींव, देश का सबसे बड़ा अस्पताल बनकर तैयार होगा। मुजफ्फरपुर में अंतर जिला गिरोह के 6 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। सुपौल में भोज का खाना खाने के बाद बीमार हुए 35 लोग व एक बच्ची की मौत। सहरसा में 7वीं की छात्रा के साथ 1 साल तक रेप, ट्यूशन टीचर करता रहा टॉर्चर। बिहार में डॉक्टर के पोते का अपहरण, एनएच पर लावारिस पड़ा मिला उसका स्कूटी। बिहार के सेना भर्ती में घुस आए यूपी के 2 युवक, किया गया बाहर। 15 फरवरी के बाद हो सकता है दरभंगा अहमदाबाद उड़ान बंद। बेगूसराय में जमीनी विवाद में जमकर हुई मारपीट, 2 पक्षों के लगभग 8 लोग हुए घायल। शिवहर में दरोगा के ऊपर चढ़ाई शराब से लदी कार, दरोगा जख्मी। दरभंगा डीएम ने पंचायत चुनाव व पैक्स चुनाव को लेकर की बैठक। समस्तीपुर स्थित ललित कला केंद्र में मनाया गया 65वां रेल सप्ताह समारोह 2020। नालंदा में अपहरण के 2 दिन बाद मिला कुएं से शव, 10 साल का बच्चा का शव बरामद। मुंगेर भागलपुर के बीच सड़क परियोजना को केंद्र ने दी मंजूरी। अब खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर से एक बड़ी चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां होटल सेंट्रल पार्क में एक दंपति की लाश मिलने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। दोनों के सिर में गोली लगी है और मौके से एक पिस्टल भी बरामद किया गया है। घटना की सूचना मिलने के बाद तत्काल टाउन डीएसपी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे और सबको कब्जे में लेकर जांच में जुट गए। घटना काजी मोहम्मदपुर थाना इलाके के अधोरिया बाजार चौक स्थित सेंट्रल पार्क होटल की है। मिली जानकारी के अनुसार बताया जा रहा है कि होटल सेंट्रल पार्क के 301 रूम नंबर में एक दंपति रविवार की शाम 7 बजे के करीब पहुंचे थे। सोमवार को 12 बज जाने के बाद भी जब कमरे से कोई बाहर नहीं आया तो होटल का स्टाफ वहां पहुंचा, जिसके बाद कमरे का दरवाजा अंदर से बंद मिला। काफी आवाज देने के बाद भी जब दरवाजा नहीं खुला तो होटल के कर्मचारी ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा खोला तो देखा कि दोनों दंपति कमरे में मृत पड़े थे। दोनों के सिर में गोली लगी थी। वहीं मौके से पुलिस ने एक पिस्टल भी बरामद की है। मामला सामने आने के बाद एसएफएसएल की टीम मौके पर पहुंची छानबीन में जुट गई है। बिहार के युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। 7 साल के एक लंबे अंतराल के बाद बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी कि बीएसएससी लगभग 2000 से अधिक पदों को भरने की तैयारी कर रही है। बिहार एसएससी 2000 से अधिक पदों के लिए वैकेंसी निकालने जा रही है। बताया जा रहा है कि फिलहाल 1500 रिक्त पदों पर भरने के प्लान है। इसके बाद सभी विभागों के रिक्तियों के आ जाने पर इसके 2 से 2500 के बीच हो जाने का अनुमान है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया है कि सभी विभागों से अधियाचना आने का इंतजार किया जा रहा है। फरवरी महीने के अंत तक इसके आ जाने की संभावना है। उसी के साथ ही इसका विज्ञापन भी निकाल दिया जाएगा। बता दें कि विभागों में नौकरी के लिए रिक्ति पर काम चल रहा है। तकनीकी विभाग में ही
2115 पदों पर भर्ती की तैयारी है। बताया जा रहा है कि तकनीकी विभाग में 2415 पदों पर वैकेंसी निकालनी है। उसमें प्रधान लिपिक और लेखापाल के 56, उच्च वर्गीय लिपिक के 88, निम्न वर्गीय लिपिक के 378, मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक के 1200, पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 41, सहायक पुस्तकालय अध्यक्ष के लिए 46, ड्राफ्टमैन के लिए 82, डाटा एंट्री ऑपरेटर के लिए 50, निजी सहायक के लिए 39, विद्युत आपूर्ति पर्यवेक्षक के लिए 35, कार्यालय परिचारी के लिए 400 पदों पर नियुक्ति होगी। आपको बता दें कि साल 2014 के बाद एक लंबे समय बीत गया है। बिहार एसएससी की ओर से वैकेंसी नहीं निकाली गई थी। इससे पहले वर्ष 2014 में एक प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा का विज्ञापन निकला था। अब विभाग लगभग 2 से 2,500 हजार युवक युवतियों को नौकरी देने की तैयारी कर रही है। बताया जा रहा है कि तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्ति बढ़कर हुई है 2000। तृतीय स्नातक स्तरीय परीक्षा के लिए रिक्तियों की संख्या में पिछले 4 से 5 दिनों में 500 की बढ़ोतरी हुई है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देश के सबसे बड़े अस्पताल की नींव रखी है। पटना पीएमसीएच के नए भवन को पुनः विकसित परियोजना के तहत नए सिरे से बनाने की योजना है। वहीं आज सीएम ने इसका शिलान्यास कर दिया। बता दें कि इस कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, रेणु देवी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद भी उपस्थित रहे। बता दें कि यह अस्पताल वर्ल्ड क्लास अस्पताल बनने जा रहा है, जिसमें एयर एम्बुलेंस के लिए हेलीपैड की भी व्यवस्था रहेगी। साथ ही पीएमसीएच परिसर में यह हेलीपैड इमरजेंसी भवन के ऊपर बनेगा। इस अस्पताल में 500 बेड वाला आईसीयू भी बनाया जाएगा। साथ ही टेलीमेडिसिन की भी व्यवस्था होगी। पीएमसीएच के नए कैंपस में भवन का एरिया करीबन 78 लाख वर्ग फीट का होगा। अस्पताल में 487 बेड की इमरजेंसी यूनिट के साथ ही मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर भी बनाया जाएगा। मुजफ्फरपुर में विशेष पुलिस टीम ने राहगीरों से लूटपाट करने वाले गिरोह के 6 साथी लुटेरों को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 3 कट्टा, 9 गोली, 2 बाइक, 7 मोबाइल सेट व 2 डेबिट कार्ड समेत अन्य सामान जब्त किए गए हैं। रविवार को प्रेस वार्ता कर एसएसपी पश्चिमी सैयद इमरान मकसूद ने उक्त बातों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गिरफ्तार लुटेरों ने हाल के ही दिनों में मनियारी व सकरा थाना क्षेत्र के कई लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया है। इसके तार अंतर जिला लुटेरों गिरोह से भी जुड़े हैं, जिसके मद्देनजर आसपास के जिलों से संपर्क कर रिकॉर्ड खंगाला जा रहा है। बताया गया है कि हाल के दिनों में सकरा व मनियारी इलाके में कई लूटपाट की घटना के रोकथाम व इसमें शामिल साथी लुटेरों की गिरफ्तारी को लेकर विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसमें सकरा थाना अध्यक्ष रामानाथ प्रसाद व मनियारा थाना अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद के साथ अन्य को शामिल किया गया था। टीम ने सूचना संग्रह कर अलग अलग जगहों पर छापेमारी कर 6 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। एक बड़ी खबर सुपौल से आ रही है, जहां भोज का खाना खाने से पहले 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। वहीं 35 लोग बीमार बताए जा रहे हैं। इस घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया। जानकारी के अनुसार त्रिवेणीगंज में शुक्रवार के दिन भोज का आयोजन हुआ था, जिसमें आसपास के कई लोग शामिल थे। अगले दिन कई लोगों को उल्टी दस्त की शिकायत आने लगी। आनन फानन में सभी को इलाज के लिए त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसमें 1 साल के बच्चे की मौत हो गई। मामला त्रिवेणीगंज प्रखंड के प्रतापपुर वार्ड नंबर 1 का है। फिलहाल अस्पताल में 35 लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि बीमार लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। इसमें बच्चों के साथ बड़े भी शामिल है। अस्पताल में इलाज कराया जा रहा है एवं अन्य लोगों को कहा जा रहा है कि जो भोज में शामिल नहीं हुए थे वह भी बीमार हो गए हैं। उन्हें भी पेट दर्द, उल्टी दस्त का मामला सामने आ रहा है। इस घटना की जानकारी सुपौल डीएम को दे दी गई, जिसके बाद डीएम ने तुरंत एक्शन लेते हुए मेडिकल टीम को भेज दिया। अपर अनुमंडल पदाधिकारी प्रमोद कुमार को अस्पताल का जायजा लेने का निर्देश भी दिया। इधर बीमार लोगों का उपचार करने रहे अनुमंडलीय अस्पताल के चिकित्सक डॉक्टर उमेश कुमार मंडल ने बताया कि सभी फूड प्वाइजनिंग के शिकार बने हैं। सभी का उपचार किया जा रहा है। बिहार के सहरसा में एक प्राइवेट टीचर की काली कारतूत सामने आ रही है।
मामला सहरसा से जुड़ा है, जहां 7वीं कक्षा में पढ़ने वाली नाबालिग छात्रा के साथ कोचिंग संचालक ने न केवल 1 साल तक रेप किया बल्कि गर्भवती होने पर उसके 4 महीने के गर्भ को गिरा दिया। घटना जिले के सौर बाजार थाना क्षेत्र अंतर्गत समदा बरखी गांव की है। जानकारी के मुताबिक एक टीचर पर 7वीं कक्षा की नाबालिग छात्रा को प्रलोभन देकर उसके साथ 1 साल तक यौन संबंध बनाने का आरोप लगा है। इस दौरान 4 महीने की गर्भवती होने के बाद मामले का खुलासा हुआ, जिसके बाद पंचायत बैठा तो आरोपी को नाबालिग से शादी करने का फरमान भी सुनाया गया। पंचायत के फरमान के बाद आरोपी शिक्षक शादी के लिए तैयार नहीं हुआ, जिसके बाद मामला शांत होने पर लड़की को अपने जाल में फंसाकर आरोपी ने पीड़िता को गर्भपात का दवा खिला दिया, जिसके बाद लड़की का हालत गंभीर हो गया। नाबालिग को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। घटना की सूचना मिलने पर महिला थाना अध्यक्ष प्रेमलता द्वारा पीड़िता का बयान दर्ज किया गया। उन्होंने बताया कि आरोपी एक नाबालिग बच्ची को ट्यूशन पढ़ाता था। उसने डरा धमकाकर बलात्कार की घटना को अंजाम दे रहा था। यह सब 1 साल से चल रहा था। इसी बीच लड़की गर्भवती हो गई। मुजफ्फरपुर चक्कर मैदान में 8 जिलों के युवकों को सेना में भर्ती ली जा रही है। सोमवार को उत्तर बिहार के 8 जिलों के अभ्यर्थियों की अंतिम भर्ती होगी, जिसके बाद दानापुर की भर्ती शुरू होगी। इधर बिचौलियों किस्म के लोगों ने बिहार के युवकों के लिए हो रही इस भर्ती में यूपी के युवकों को लाभ दिलाने का अंतिम दांव नहीं छोड़ा। रविवार को 2 यूपी के युवकों को चक्कर मैदान से बाहर किया गया। कुछ लोगों का कहना है कि यूपी के बेरोजगार युवकों को भर्ती कराने का सब्ज बाग दिखाकर कुछ बिचौलिए पैसे ऐंठ रहे थे। हालांकि केंद्र राज्य की खुफिया व सेना के अधिकारी उनकी हर चाल को नाकाम कर दिया। सेना भर्ती के 11वें दिन रविवार को ट्रेडमेल में सेवा भर्ती के लिए मधुबनी, समस्तीपुर व सीतामढ़ी के 2586 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें से 406 ने बाजी मार ली। 3886 अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया था। सोमवार को चक्कर मैदान में ट्रेड्समैन के लिए पश्चिमी चंपारण और दरभंगा के करीबन 4000 अभ्यर्थी शामिल हुए हैं। दरभंगा एयरपोर्ट से अहमदाबाद की हवाई सेवा को लेकर बुरी खबर है। बताते चले कि इस रूट पर हवाई सफर अब बंद हो सकता है। 8 नवंबर 2020 से दरभंगा एयरपोर्ट चालू होने के बाद यहां से हवाई सफर को लेकर यात्रियों की अधिसंख्या भीड़ उमड़ती रही है, जो दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और अहमदाबाद शहर से आवागमन करते हैं। स्पाइस जेट की फ्लाइट पर टिकट बुकिंग फिलहाल बंद है। इसी बीच दरभंगा अहमदाबाद रूट पर हवाई उड़ान बंद होने की खबर सामने आ रही है। विमानन कंपनी स्पाइस जेट दरभंगा एयरपोर्ट से 15 फरवरी से दिल्ली के लिए 2 उड़ान शुरू करने जा रही है, तो वहीं 15 फरवरी से अहमदाबाद रूट पर हवाई सेवा बंद कर देगी। इसको लेकर स्पाइस जेट की साइट पर 15 से टिकट बुकिंग भी बंद हो गई है। यात्रियों की कम संख्या को लेकर फ्लाइट कैंसिल किया गया है। हालांकि अभी इसको लेकर स्पाइस जेट की ओर से कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है। वहीं 15 फरवरी से अहमदाबाद की बुकिंग बंद होने की वजह से यात्रियों में असमंजस की स्थिति बनी हुई है। दरभंगा से अहमदाबाद की फ्लाइट रद्द होने से मिथिलांचल के यात्रियों को पटना का रुख करना पड़ सकता है। मालूम हो कि मौसम में सुधार के बावजूद दरभंगा से अहमदाबाद की फ्लाइट कैंसिल हो रही है, जिसकी वजह से यात्रियों की कम संख्या होना का बताया जा रहा है। बेगूसराय जिले में आज जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई। वहीं दोनों पक्षों से तकरीबन 8 लोग बुरी तरह से घायल हो गए, जिसका इलाज सदर अस्पताल बेगूसराय में चल रहा है। यह घटना लोहिया थाना क्षेत्र के वार्ड नंबर 27 की है। घायल सभी व्यक्ति आपस में रिश्तेदार है। बताया जा रहा है कि पनहास निवासी श्याम किशोर सिंह, संतोष सिंह एवं मंटू सिंह में 18 कट्ठा जमीन को लेकर पिछले 30 वर्षों से विवाद चला आ रहा है। प्रथम पक्ष श्याम किशोर सिंह का आरोप है कि उक्त जमीन को मिंटू सिंह के द्वारा किसी अन्य के हाथे बेचने की कोशिश की जा रही है और इस बात का विरोध करने पर आज मंटू सिंह अपने तकरीबन 1 दर्जन अन्य सहयोगियों के साथ पहुंचे और लाठी डंडे एवं पिस्तौल के साथ मारपीट शुरू कर दी, जिसके बाद वे सभी घायल हो गए। फिलहाल दोनों पक्षों के द्वारा पुलिस में घटना की शिकायत की गई है। पुलिस ने मामले को दर्ज कर छानबीन शुरू कर दिया है। शिवहर जिले के पुरहनिया थाना क्षेत्र के बड़ाही जगदीशपुर के पास
कार से शराब ले जा रहे तस्करों ने अपना दुस्साहस का परिचय दिया। दरअसल जहां शराब माफियाओं ने पुरहनिया थाना के दरोगा जयप्रकाश कुमार के ऊपर ही शराब से लदी कार चढ़ा दी। इस घटना में दरोगा बाल बाल बच गए, वही इस घटना में उनके दाहिने पैर पर गंभीर चोट लग गई। इस घटना के बाद दरोगा को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां वे इलाजरत है। एसडीपीओ राकेश कुमार ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि पुरहनिया थाना अंतर्गत बराही जगदीश के पास शराब का खेप जाने की सूचना थाने को मिली थी। पुलिस ने शराब तस्करों को पकड़ने के लिए गाड़ी को रोकने का इशारा दिया। इसी दौरान कार सवार तस्करों ने दरोगा जयप्रकाश कुमार को ठोकर मार दी, जिसके कारण दरोगा का पैर फ्रैक्चर हो गया। घटना की सूचना पर पुरहनिया थाना अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ पहुंचे। तब तक शराब कारोबारी कार लेकर फरार हो रहे थे, उसे भागते हुए दबोच लिया गया। सूचना पर एसडीपीओ ने सदर अस्पताल पहुंचकर जख्मी दरोगा का हाल चाल लिया तथा इस घटना में शामिल अन्य शराब कारोबारियों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया। समरनाले स्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन एसएम की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव एवं पैक्स चुनाव 2021 की तैयारियों को लेकर संबंधित पदाधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की गई। सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी इस बैठक में ऑनलाइन जुड़े रहे। जिलाधिकारी ने पंचायत चुनाव के लिए मतदान केंद्र एवं मतदाता सूची से संबंधित लंबित दावा आपत्ति का निष्पादन निर्धारित तिथि कर लेने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मतदाता सूची से संबंधित दावा आपत्ति प्राप्त कर लेने की अंतिम तिथि 11 फरवरी 2021 है। प्राप्त आपत्ति का निष्पादन 13 फरवरी 2021 तक कर देना होगा। समीक्षा क्रम में लंबित आवेदनों की संख्या मनीगाछी, बेनीपुर, दरभंगा, बहेड़ी, गौड़ा बौड़ाम एवं सिंहवाड़ा प्रखंड में अपेक्षाकृत ज्यादा पाई गई है। जिलाधिकारी ने इन प्रखंडों के प्रखंड विकास पदाधिकारी को प्राप्त दावा आपत्ति का निष्पादन शीघ्रता से करने का निर्देश दिया। अपहरण के 2 दिन बाद गांव के कुएं से मिला 10 साल के बच्चे का शव, परिजनों में मचा कोहराम। बड़ी खबर नालंदा से आज आई है, जहां 10 साल के अगवा छात्र का शव कुएं से बरामद किया गया है। 6 फरवरी को अपराधियों ने अपहरण के बाद छात्र की हत्या कर दी और शव को कुएं में फेंक दिया। घटना के 3 दिन बाद शव के मिलने से परिजनों में कोहराम मच गया। घटना परवलपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव की है। नालंदा के परवलपुर थाना क्षेत्र के शिवनगर गांव में 10 साल के छात्र को अगवा कर उसकी हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के 3 दिन बाद शव को कुएं से बरामद किया गया। मृतक की पहचान रोहित कुमार के रूप में हुई है, जो कैलाश प्रसाद का बेटा था। परिजनों ने बताया कि 6 फरवरी को रोहित का अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद परिजनों ने 3 नामजद समेत 2 अज्ञात के खिलाफ अपहरण का मामला दर्ज कराया था। परिजनों ने यह भी बताया है कि 4 साल पूर्व भी रोहित का अपहरण किया गया था, जिसे चंडी थाना क्षेत्र से बरामद किया गया था, लेकिन इस बार हुए अपहरण की घटना के बाद उसका शव आज सुबह गांव के ही एक कुएं से मिला है। इस घटना से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर सबको कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेजा। परवलपुर थाना अध्यक्ष कुणाल सिंह ने बताया कि 6 फरवरी की शाम में मृतक के परिजनों द्वारा थाने में अपहरण का मामला दर्ज कराया था। पुलिस छानबीन कर रही है। बिहार के पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने कहा है कि गंगा नदी के दक्षिणी बक्सर से भागलपुर के रास्ते झारखंड की सीमा तक 4 लेन पथ निर्माण परियोजना की मंजूरी का काम तेजी हो गया है। इसके तहत केंद्र सरकार ने मुंगेर से भागलपुर के बीच लगभग 1870 करोड़ रुपए की लागत से 2 पैकेज में बनने वाली 57 किलोमीटर लंबी 4 लेन के काम का निवादा निष्पादन अंतिम चरण में है। मंगल पांडे ने आज कहा है कि उन्होंने बताया कि 918.38 करोड़ रुपए की लागत से प्रथम पैकेज में मुंगेर से खड़िया गांव के जंक्शन तक लगभग 25 किलोमीटर 4 लेन पथ का निर्माण किया जाएगा, जिसके लिए वित्तीय बोर्ड खोलने की बाद न्यूनतम निवादकार के पक्ष में निवादा का निस्तार की कार्रवाई की जा रही है। इसी प्रकार पैकेज 3 में भागलपुर बाईपास के शुरुआत से रसूलपुर तक का कोई 32 किलोमीटर लंबी सड़क बनेगी, जिस पर 950.89 करोड़ रुपए की लागत आएगी। यह वीडियो आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पे देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य